ये कहानी एक जंगल की है। जब एक दिन टुन्नी और राधा नदी के किनारे पानी पीने गए हुए थे, तभी राधा की नजर नदी में बहते हुए एक घोंसले पर पड़ती है। उस घोंसले में एक अंडा भी था। टुन्नी चिड़िया, देखो तो जरा, सामने से एक घोंसला बहता हुआ आ रहा है। राधा बहन, इसमें तो एक अंडा भी है। ना जाने किस माँ का होगा ये अंडा। घोंसला बहते बहते उनके पास आ जाता है। टुन्नी चिड़िया उस घोंसले से वह अंडा उठा लेती है। चिड़िया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये अंडा किसी चिड़िया का ही है। हाँ राधा बहन, ये अंडा तो किसी बदकिस्मत चिड़िया का ही है। कितना रोई होगी वो बेचारी जब उसका ये अंडा उससे जुदा हो गया होगा। मैं इस अंडे को अपनी घोंसले में ले जाती हूँ और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस अंडे में बच्चा भी है जो आज या कल अंडे से बाहर आने वाला है। चिड़िया, मेरे अलावा इस अंडे का किसी को पता नहीं, ना ही कोई इसे देख रहा है। तुम ऐसा करना, इस अंडे से निकलने वाले बच्चे को अपना बच्चा बना लेना। राधा बहन, इस अंडे से बाहर निकलने वाले बच्चे का मैं पूरा ध्यान रखूंगी, परंतु इस अंडे की असली माँ का पता चल जाए तो आप उसे बता देना। मुझे इस अंडे से निकलने वाले बच्चे को उसकी असल माँ को देखकर ज्यादा खुशी होगी। फिर वह चिड़िया अंडे उठा लेती है और वह दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अपने घोंसले में जाकर वह चिड़िया बहुत प्यार से नरम नरम घास पर रख देती है। ना जाने इस अंडे से निकलने वाला बच्चा कैसा होगा, किस रंग का होगा, ना जाने कैसे दिखेगा। क्या वो बच्चा अगर दुनिया में सबसे पहले मुझे ही दिखेगा, वो तो मुझे ही अपनी माँ समझेगा। वो चिड़िया ऐसे सोचते सोचते सो जाती है। ऐसे 2 दिन गुजर जाते हैं। फिर एक सुबह ऐसी होती है जब उस अंडे से बच्चा बाहर निकलता है। वो बच्चा तो बहुत सुंदर था और वो तो था भी किसी चिड़िया का बच्चा। टुन्नी चिड़िया तो उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाती है। ये बच्चा कितना सुंदर है, इसके पंख कितने सुंदर हैं। कुछ खाने को दे दे मुझे, बहुत भूख लगी हुई है। मम्मी मम्मी, पता है मैं बहुत थका हुआ हूँ। मैंने पहले ही अपने बच्चे के लिए कुछ फल रखे हुए हैं। मेरा बच्चा बातें कितनी प्यारी करता है। मेरी मम्मी भी बहुत सुंदर है, बस जल्दी से वो फल मेरे पास कर दे। फिर वह बच्चा फल खाता है। वो तो बहुत भूखा था और वो सो जाता है। चिड़िया तो सारी दिन उस बच्चे को ही देखी जा रही थी। चिड़िया को तो उस बच्चे से बहुत प्यार हो गया था। ऐसे ही रात हो जाती है। अगर किसी को पता चल गया और वो ये बच्चा ले गया तो मैं मर जाऊंगी। कहीं राधा किसी को ना बता दे इस बच्चे के बारे में। मैं ऐसा करती हूँ, सुबह राधा से कह देती हूँ कि अगर कोई पूछे भी इस बच्चे के बारे में तो उसे ना बताए। फिर ऐसे सोचते हुए वो चिड़िया सो जाती है। अगले दिन टुन्नी चिड़िया राधा के पास जाती है। ओ चिड़िया, कैसी हो? और उस अंडे का क्या हुआ जो नदी से मिला था? राधा बहन, बहुत सुंदर सा बच्चा निकला है उस अंडे से और वो बच्चा तो मुझे ही अपना मम्मा समझ रहा है तो चिड़िया का ही बच्चा ना। हाँ राधा बहन, वो किसी चिड़िया का ही बच्चा है। मैं इसलिए आपके पास आई हूँ कि आप किसी को उस बच्ची के बारे में ना बताना। मैं वो बच्चा किसी को नहीं देना चाहती। मुझे तो उस बच्चे से बहुत प्यार हो गया है। चिड़िया, अगर कल को उस बच्चे को पता चल गया कि तुम उसकी असली माँ नहीं हो तो क्या फिर वो रह लेगा तुम्हारे पास? इस बात को तो मुझे नहीं पता, परंतु उस बच्चे को कभी भी नहीं पता चलेगा कि मैं उसकी असली माँ नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसे अपना बच्चा बनाकर रखूंगी और उसे इतना प्यार दूंगी कि वो कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। इतना कहकर वह चिड़िया वहाँ से चली जाती है। राधा, ये बच्चा उसी अंडे से निकला है जो नदी से मिला था। जी छोटू जी, और अब तो ये पागल चिड़िया उस बच्चे के प्यार में और भी पागल हो गई है। पागल तो अब मैं बनाऊंगा इस चिड़िया को, थोड़ा बड़ा तो हो ले ये बच्चा। चिड़िया उस बच्चे के लिए मीठे मीठे फल लेकर जाती है और तरह तरह के भोजन और उस बच्चे को उड़ना सिखाती है।
और उसे नदी पर अपने साथ लेकर जाती है। ऐसे ही कई दिन रात गुजर गए और वो बच्चा अब बड़ा हो गया था। वो तो अब उड़ने भी लगा था। चिड़िया ने उस बच्चे का नाम भोलू रखा था। फिर एक शाम चिड़िया और उसका बेटा भोलू अपने घोंसले में बैठे हुए थे कि वहाँ छोटू और राधा आ जाते हैं। चिड़िया, देखकर तो लग रहा है बहुत प्यार होगा आपको इस बच्चे से। अपने बच्चे से प्यार तो हर माँ करती है। चिड़िया, वो नदी वाली बात का तो नहीं पता चला इस बच्चे को। राधा, चुप हो जाओ। अब मेरे बच्चे के सामने कैसी बातें कर रही हो? तो फिर थोड़ा मेरे पास भी तो आओ। चिड़िया छोटू के पास जाती है। अगर तुम चाहती हो कि इस बच्चे को ये ना पता चले कि तुम इसके असल में माँ नहीं हो, तो फिर कल से हमारे घोंसले में तुम्हें भोजन देकर जाना पड़ेगा। छोटू, ये अचानक से कैसी बातें कर रहे हो आप? पहले तो आपने कभी ऐसी बातें नहीं की। बस इसी दिन का इंतजार था कि कब ये बच्चा बड़ा होगा और कब मैं ब्लैकमेल करूंगा तुम्हें, तो फिर तुम भूल ना जाना। अगर कल भोजन नहीं पहुंचाया तो। आप दोनों जाए यहाँ से, मैं कल भोजन दे जाऊंगी आपके घोंसले में। फिर वो शैतान छोटू और राधा वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, ये छोटू और राधा क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं बेटा, वो मेरे दोस्त हैं, मुझे मिलने आए थे। छोटू जी, अब तो वो चिड़िया रोज हमें भोजन दे जाएगी। इसी डर से भी हम बता ना दे उसके बच्चे को कि वो चिड़िया उसकी असल माँ नहीं है। और वो चिड़िया हमेशा हमसे डरेगी। फिर एक रोज वो चिड़िया शाम को आते हुए राधा के लिए भी भोजन लाती है और उन्हें देकर अपने घर जाती है। बोलो मेरे बेटे, क्या आप मेरे बिना रह सकते हो? ये कैसी बात कर रही हो आप? कोई अपनी माँ के बारे में ऐसे सोचता है? और आपको कुछ नहीं होगा, आप हमेशा हमारे पास ही रहेंगी। वो चिड़िया तो हर समय डरी हुई रहती थी कि उसके बच्चे को ये ना पता चल जाए कि वो उसकी असली माँ नहीं है और वे उसे छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि चिड़िया उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह ही प्यार करती थी। फिर एक दिन छोटू और राधा फिर से चिड़िया के घर आते हैं। मैं आपको भोजन तो दे आई हूँ, फिर आप मेरे घोंसले में क्या करने आए हैं? बताते हैं, हम कौन सा वो नदी वाली बात बताने आए हैं। मम्मा, ये लोग उस दिन भी नदी वाली बात कर रहे थे। आखिर में नदी वाली बात क्या है? कुछ नहीं बेटा, ये मेरे पुराने दोस्त हैं, बस मुझे मजाक करते रहते हैं। अच्छा माँ, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, मैं नदी से पानी पीकर आता हूँ। मैं साथ लेकर जाऊंगी अपने बेटे की, थोड़ी देर रुक जाओ। नहीं माँ, मैं अभी आया, आप अपने दोस्त के पास बैठो। फिर भोलू वहाँ से चला जाता है और पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। वो ये जानना चाहता था कि उसकी मम्मा हर रोज कौवे को भोजन क्यों देकर आती है और वो कौन सी बात है जिससे उसकी मम्मा को डराते रहते हैं। चिड़िया, हमारा घोंसला टूट गया है और हम जा रहे हैं दूसरे जंगल। आने से पहले हमारा घोंसला बना देना, परंतु मैं आपके लिए भोजन लाऊंगी कि आपका घोंसला बनाऊंगी। हमारे सारे काम तुम ही करोगी। अगर ज्यादा चू चू की तो बता दूंगा तुम्हारे भोलू को कि जिस अंडे से वो निकला है वो अंडा तुम नदी से लाई थी और तुम उसकी असल मम्मी नहीं हो। भोलू ये सब सुन रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। मम्मा, आप मुझसे कितना प्यार करती हो, भाग जाओ यहाँ से। कौवे, अब के बाद मेरी माँ आपका कोई काम नहीं करेगी। मम्मा, मुझे सब पता चल गया है और आप ही मेरी मम्मा हो। हम हमेशा साथ रहेंगे।